तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक DOL और स्टार डेल्टा विच स्टार्टर शुड बी यूज इन 5 किलोवाट मोटर। मतलब कि अगर आपके पास में कभी 5 किलोवाट की मोटर है तो आप उस मोटर को किस स्टार्टर से चलाएंगे, आप उसे DOL स्टार्टर चलाएंगे या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर चलाएंगे। दोस्तों यह जो सवाल मैंने भी आपसे किया है, यह सवाल आपसे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में पूछे जाने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जब इस तरीके का सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है तो उस समय कई सारे लोग जवाब में यह बताते हैं कि हमारी जो भी 7.5 किलोवाट की मोटर होती है या इसके नीचे की मोटर होती है उन सभी को हम DOL स्टार्टर पे चलाते हैं। 7.5 किलोवाट का मतलब हमारी 10 HP की जो मोटर होती है। और इसके साथ में हम सभी एक और चीज बोलते हैं, वो यह बोलते हैं कि जो भी हमारी 7.5 किलोवाट के ऊपर की मोटर है, मतलब कि जो भी हमारी 10 HP के ऊपर की मोटर है, उसे हम हमेशा स्टार डेल्टा स्टार्टर पे रन कराते हैं। अब दोस्तों यह चीज तो हम हमारे इंटरव्यू के अंदर बोल देते हैं और ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पैदा हो जाता है और हमारे इंटरव्यू के अंदर कहाँ प्रॉब्लम आ जाती है उससे हम जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपने कभी आपकी इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली जाके चेक किया है तो कई बार ऐसा भी होता है, कहीं कहीं पर हम हमारी 5 किलोवाट की मोटर को भी DOL स्टार्टर से ना चलाकर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर से चला लेते हैं। और कई जगह पर ऐसा भी होता है कि हम 7.5 किलोवाट के ऊपर की मोटर, जैसे कि हमारे 10 किलोवाट की मोटर को भी स्टार डेल्टा स्टार्टर से ना चला के हम DOL स्टार्टर चला लेते हैं। तो जब इस तरीके की सिचुएशन हमें इंडस्ट्री में देखने को मिलती है तो हम सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा इस तरीके से घुमा के सवाल आपसे इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार हम बड़ी मोटर को भी DOL स्टार्टर पे कैसे चला लेते हैं, हमारी मोटर खराब क्यों नहीं हो रही। तो दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को समझना काफी ज्यादा सिंपल सा है। अगर मैं आपको हमारी इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊं तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर हम 30 HP की मोटर को DOL स्टार्टर मतलब कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर पर रन करा रहे हैं। यह मोटर हमारी काफी समय पहले से लगी हुई, जब हमारा प्लांट एस्टेब्लिश हुआ था करीब 5 से 7 साल पहले, उस समय से हमारी ये मोटर अच्छे से रन कर रही है। हमारी इस मोटर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ये कभी खराब भी नहीं हुई है। तो अभी कंफ्यूजन यही होता है कि आखिरकार इतनी बड़ी मोटर हम DOL स्टार्टर पे कैसे चला रहे हैं, और अगर हम चला सकते हैं तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमें 7.5 किलोवाट के ऊपर की मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर पे चलाना चाहिए, DOL पे नहीं चलाना चाहिए। तो दोस्तों इतनी सारी जो अभी तक हमने बातें करी, इन सभी के अंदर आपको एक बात आगे से हमेशा यह याद रखनी जो कि काफी ज्यादा सिंपल सी है कि हमारी जो मोटर होती है, ये मोटर कभी भी ऐसा हमें नहीं बोलती है कि आप इसको DOL स्टार्टर पे ही चलाओ, या फिर ये कभी भी ऐसा नहीं बोलती कि आप इसे स्टार डेल्टा स्टार्टर पे चलाओ। हमारी मोटर को तो उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें सिर्फ वोल्टेज देना है और हमारी मोटर प्रॉपर चलने लग जाएगी। लेकिन हम खुद हमारी जो ये मोटर है, इस मोटर की लाइफ को अच्छी रखने के लिए, हमारी ये मोटर जल्दी से खराब ना हो, इसी चीज से बचने के लिए हमारी मोटर को अलग अलग स्टार्टर से रन कराते हैं। अब दोस्तों अलग अलग स्टार्टर की हमें जरूरत क्यों पड़ी, जैसे DOL और स्टार डेल्टा की जरूरत क्यों पड़ी, तो अगर इसे हम सिंपल सी भाषा में समझे तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमारी जो भी मोटर होती है ना, इस मोटर का हमारा एक नेचर होता है कि जब भी हम हमारी इस मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उस स्टार्टिंग के समय यह मोटर, इसका जो रेटेड करंट होता है, जो इस मोटर को एक्चुअल में करंट लेना होता है, ये उस रेटेड करंट से काफी ज्यादा करंट, मतलब काफी ज्यादा एम्पियर स्टार्टिंग के समय लेती है। और यह आखिरकार कब तक इतना ज्यादा करंट लेती है, तो जब तक हमारी ये मोटर इसके रेटेड RPM पे ना पहुंच जाए। अगर आप इसे उदाहरण समझिए तो जैसे कि आपके पास में कोई मोटर है और इस मोटर पे लिखा है यह मोटर हमारी 1500 RPM की है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि जब हम हमारी इस मोटर को इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देंगे तो उस समय इस मोटर का जो हमारा रोटर है वो 1 मिनट के अंदर 1500 बार रोटेट करेगा, 1500 बार घूमेगा। तो दोस्तों यह जो अभी हमने 1500 RPM की बात करी, इसी तरीके से हमारी सभी मोटर का एक फिक्स RPM होता है कि वह मोटर हमारी कितने RPM पे रन होगी। अब जब हम हमारी मोटर को ऑन करते हैं, जब हम हमारी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के समय तो हमारी मोटर का RPM 0 होता है, क्योंकि हमारी मोटर तो बंद कंडीशन में घूम ही रही, तो उसका RPM 0 है। अब इसके बाद में जब हमने उसको सप्लाई दी तो उसको सप्लाई देने के कितनी देर के बाद में वो उसके रेटेड RPM पे पहुंची। जैसे उदाहरण के लिए 1500 RPM की मोटर है तो पहले तो ये 0 RPM पे थी, जैसे ही हमने सप्लाई ऑन करी, इसमें इलेक्ट्रिकल की सप्लाई भेजी, तो ये कितनी सेकंड के बाद में ये 1500 RPM पे पहुंची। उसमें हमारा कितना समय लगा, उदाहरण के तौर पे अगर वो 10 सेकंड लगा तो ये जो मोटर है, यह मोटर 10 सेकंड तक हमारा ज्यादा करंट लेती है, जिसे हम इस मोटर का स्टार्टिंग करंट या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में इनरश करंट बोलते हैं। तो आगे से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमारी मोटर स्टार्ट होती है तो वो हमारा नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा करंट
करंट लेती है। तो दोस्तों अब हमने यह तो जान लिया हमारी मोटर ज़्यादा करंट लेगी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। हमारी मोटर अगर ज़्यादा करंट स्टार्टिंग में ले रही है 5-10 सेकेंड, तो उससे हमें प्रॉब्लम भी क्या आ रही है, लेने दो उस मोटर को ज़्यादा करंट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है? तो प्रॉब्लम ये आती है हमारी जो भी मोटर है उस मोटर के अंदर हमें पता है क्या है, हमारी वाइंडिंग है। और वाइंडिंग क्या होता है? वाइंडिंग क्या है? हमारा वाइंडिंग एक तार है, उस तारों के समूह को हम वाइंडिंग बोल देते हैं। कई सारी तारों को हमने गोल गोल कर दिया तो हमारी वाइंडिंग हो गई। तो दोस्तों यह जो हमारा एक तार है जो वाइंडिंग में उपयोग किया गया है, इस तार की एक लिमिट होती है कि आखिरकार ये मैक्सिमम इसके अंदर से कितने करंट को गुजार सकता है। जैसे कि हमारी जो ये मोटर है, इस मोटर के अंदर जिस तार की वाइंडिंग हुई है, अगर उसकी लिमिट सिर्फ 10 एम्पियर की ही है, तो अगर इस मोटर की वाइंडिंग में से 10 एम्पियर ज्यादा करंट कुछ देर तक निकलेगा तो हमारी इस मोटर की वाइंडिंग के तार हमारे जल जाएंगे और हमारी मोटर खराब हो जाएगी। तो अब इसी चीज को हमें कंट्रोल करना पड़ता है, हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी मोटर कहीं ज्यादा करंट तो नहीं ले रही, और अगर वह ज्यादा करंट लेती है तो उस समय हम इसे अलग अलग स्टार्टर की मदद से कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम DOL, स्टार डेल्टा, सॉफ्ट स्टार्टर, इस तरीके से अलग अलग स्टार्टर का उपयोग करते हैं। और अब अगर हम सिंपल सी भाषा में थोड़ा सा ये भी समझ ले कि DOL और स्टार डेल्टा में क्या फर्क पड़ता है, तो दोस्तों सिंपल सा फर्क पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास में एक 3 फेज की मोटर है और उदाहरण के लिए ये आपके पास में एक और 3 फेज की मोटर है। ये दोनों 3 फेज की मोटर हमारी सेम किलोवाट की है और सेम हमारी ये 415 वोल्टेज पे ही रन होती है। लेकिन पहले केस में हमने क्या किया, हमारी मोटर को DOL पे रन किया और दूसरे केस में हमने हमारी मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर पे रन किया। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? तो दोस्तों डिफरेंस ये होता है, जब आप DOL स्टार्टर पे हमारी मोटर को रन करते हैं तो उस समय क्या होता है, इस स्टार्टर के पूरा नाम क्या है? इस स्टार्टर का पूरा नाम है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। मतलब कि जैसे हम इस स्टार्टर को यहाँ से बटन से ऑन करते हैं, हमारी लाइन के अंदर हमारी जो भी 3 फेज की सप्लाई है, हमारी जो भी 3 फेज की सप्लाई है उसके अंदर जो भी वोल्टेज है उसे हम लाइन वोल्टेज बोलते हैं। तो वो जो हमारी लाइन है ना, उस लाइन में जितने भी वोल्टेज है वो डायरेक्ट हमारी मोटर से आके जुड़ जाएंगे, इसलिए इसका नाम है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसमें हम कुछ भी वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करते, हम डायरेक्ट पूरे वोल्टेज भेज देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जब हमारी मोटर को DOL पे जोड़ते हैं तो मोटर को पूरे वोल्टेज मिलते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी मोटर स्टार्टिंग में ही ज्यादा टॉर्क पे रन होती है और हमारी मोटर ज्यादा करंट लेती है। लेकिन दूसरे केस में क्या होता है, दूसरे केस में हमारा स्टार डेल्टा स्टार्ट होता है। इस स्टार डेल्टा स्टार्ट के अंदर हम मोटर 2 मेथड में स्टार्ट करता है, पहले स्टार में चलाते हैं और फिर डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम हमारी मोटर को पहले स्टार में चलाते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, हमारी मोटर के अंदर पूरे वोल्टेज नहीं भेज रहे होते हैं, हम हमारी मोटर के अंदर हमारे लाइन वोल्टेज का √3 भाग भेजते हैं। मतलब कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी जो पर्टिकुलर एक वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग पर हम सिर्फ हमारा एक फेज को ही कनेक्ट कर रहे हैं। वैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे काम करता है इसके ऊपर कुछ दिनों पहले मैंने एक डिटेल प्रैक्टिकल वीडियो बनाया, आप वो वीडियो को एंड स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अभी के केस में आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए कि जब हम हमारी मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर पे जोड़ते हैं तो उस समय हम हमारी मोटर को स्टार्टिंग के समय में पूरे वोल्टेज नहीं देते, हम हमारी मोटर को पूरे लाइन वोल्टेज से नहीं जोड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी मोटर स्टार्टिंग में कम करंट लेती है। और जब हमारी मोटर स्टार्टिंग में कम करंट लेगी तो हमारी मोटर का जो इनरस करंट है वो इनरस करंट ज्यादा नहीं बढ़ेगा और हमारी मोटर खराब नहीं होगी। तो दोस्तों यह सभी चीजें तो हमने बेसिक सी जानी, लेकिन सवाल अभी भी एक और रह जाता है कि अगर हमारी मोटर 7.5 किलोवाट मतलब कि 10 HP के ऊपर की है तो उस समय हम DOL स्टार्टर पे उसे चला सकते हैं या नहीं चला सकते। तो दोस्तों इसका जो जवाब है वह जवाब आपको थोड़ा सा ध्यान रख के करना होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो भी मोटर है वह मोटर स्टार्टिंग के समय उस पर हमने लोड कनेक्ट कर रखा है या नहीं कर रखा। अगर मैं आपको इसको उदाहरण से समझाऊं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी ये मोटर है और इस मोटर पे आपने लोड क्या जोड़ रखा है। तो उदाहरण के तौर पे हम ये मान सकते हैं कि इस मोटर पर हमने एक कन्वेयर बेल्ट को चला रखी है। हमारी जो कन्वेयर होती है, हमारी जो बेल्ट होती है जिसके ऊपर हम इधर सामान रखेंगे और सामान को इधर उतार लेंगे, तो हमने एक तरह से वो रख रखा है। तो अब जब हमारी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में 2 केस हो सकते हैं। पहले केस में ये हो सकता है कि हमारी जो पूरी कन्वेयर है, इस कन्वेयर पे पहले से सामान पूरा लोड है, मतलब कि जब हमारी इस मोटर को स्टार्टिंग में रन करेंगे तो ये मोटर पहले से फुल लोड कंडीशन में है, और जब हमारी मोटर पहले स्टार्टिंग में फुल लोड कंडीशन में होती है तो उस समय ऑलरेडी वो ज़्यादा करंट लेती है और ऊपर से हमारी मोटर स्टार्ट होगी तो उसका इनरस करंट और बढ़ेगा, तो इसकी वजह से मोटर के डैमेज होने की चांस होती है। लेकिन दूसरे केस में एक और हो जाता है कि हमारी जो मोटर है, ये मोटर हमारी बिल्कुल जो कन्वेयर है, इस कन्वेयर को, यह कन्वेयर हमेशा हमारी खाली रहती है। पहले हम हमारी मोटर को ऑन करते हैं और उसके बाद में इस पर लोड कनेक्ट करते हैं।
करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में दोस्तों पहले जो हमारी मोटर है वह मोटर हमारी लोड कंडीशन में नहीं है, एक तरह से बोल सकते हैं इस मोटर पे काफी कम लोड कनेक्ट है। तो इसकी वजह से जब हमारी इस मोटर का इनरस करंट होगा तो वह इस समय इतना ज्यादा नहीं होगा जितना हमारे पहले केस में होगा, क्योंकि पहले केस में मोटर पहले से लोड कंडीशन में है। तो इस दूसरे केस में सिर्फ डिफरेंस इतना सा ही है कि जब हमने हमारी मोटर को स्टार्ट किया उस समय हमने इस बात का ध्यान रखना कि हमने हमारी मोटर पे पहले से कोई लोड तो कनेक्ट नहीं कर रखा। अगर हमारे पास में कोई ऐसी ही सिचुएशन है जहां पर हमारी मोटर पे लोड हमेशा परमानेंट कनेक्ट रहता है, हम उसको हमारे हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में हमेशा प्रेफर यही किया जाता है कि 7.5 किलोवाट के ऊपर की जो भी मोटर होती है, या फिर कभी कभी हमारे पास में 5 किलोवाट की भी जो मोटर होती है उसको हम स्टार डेल्टा पर चलाते हैं। लेकिन जो मैंने आपको 30 HP का हमारी मोटर का एग्जाम्पल दिया, इसको हमने कहाँ लगा रखा है, तो इसको हमने कुछ इस तरीके से लगा रखा है। हमारे पास में एक ये टैंक है और एक हमारे पास में दूसरा टैंक है। इस टैंक के अंदर हमारा पूरा वाटर भरा हुआ है और इस टैंक के यहाँ पर हमने सोलिनॉइड वाल्व लगा रखा है, और ये जो हमारी 30 HP की मोटर है इसको हमने यहाँ पे पंप पे कनेक्ट रखा है। तो दोस्तों अब हमारे पास में क्या यहाँ पे सुविधा है, हमारी मोटर को जब हम ऑन करते हैं तो उस समय हमने पहले इंटरलॉकिंग कर रखी है कि हमारी मोटर उस कंडीशन में ही ऑन होगी जब हमारा ये सोलिनॉइड वाल्व बंद होगा। अगर ये सोलिनॉइड वाल्व खुला है तो उस केस में हमारी मोटर ऑन ही नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारे सोलिनॉइड वाल्व बंद होगा तो हमारी इस पाइपलाइन में बिल्कुल भी पानी नहीं होगा, और जब हमारा ये पानी नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी ये मोटर अभी नो लोड की कंडीशन में है। हमारी मोटर पे लोड नहीं है, थोड़ा बहुत गियर का खुद का लोड है लेकिन एक्स्ट्रा लोड नहीं है, जिसकी वजह से हमारी इस मोटर को एडवांटेज मिल जाता है कि इसे हम DOL स्टार्टर पे भी रन करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना पड़ता है जब हम DOL और स्टार डेल्टा की बात करते हैं, कि अभी जो मैंने आपको प्रैक्टिकल हमारी इंडस्ट्री के बारे में बताया, इसके अंदर यह जो मोटर है इस मोटर को हम बार बार बंद चालू नहीं कर रहे होते। अगर हमें इस दूसरे टंकी में पानी नहीं चाहिए तो उस केस में हम यहाँ पे सोलिनॉइड वाल्व को ही बंद कर देते हैं, हमारी मोटर कंटिन्यू चलती रहती है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमें मोटर को बार बार बंद चालू करना पड़ रहा है, तो उस केस में भी हम हमेशा प्रेफर करते हैं बड़ी मोटर के लिए कि हम वहां पे स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाएं, क्योंकि अगर हम DOL स्टार्टर पे बार बार इस मोटर को रन करेंगे, बंद चालू करेंगे, तो उस केस में हमारी ये मोटर के डैमेज होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पॉइंट्स आपको समझने जरूरी थे वो आप समझ गए होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिक, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।